हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 10वां अध्याय मीरा बहन और बाघ। क्या है मीरा बहन और बाघ? तो पढ़ते हैं। मीरा बहन का जन्म इंदौर में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपने घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। ठीक है। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। एक मीराबाई थी जो इंग्लैंड की रहने वाली थी। वो गांधी जी के विचारों पर चलती थी और फिर वो गांधी जी के साथ ही काम करने लगी। उन्होंने घर परिवार भी छोड़ दिया था और फिर उत्तर प्रदेश का एक पहाड़ी गांव है गेवली, उसमें उसने गोपाल आश्रम की स्थापना कर दी। और फिर वो उसका समय वहीं व्यतीत करने लगी। वह जंगल था और जंगल के पास खतरनाक जानवर भी रहते थे। अब चलते हैं आगे। क्या होता है पहाड़ी इलाका? ये पहाड़ी इलाका है, इसी में आश्रम की स्थापना की थी। तो क्या है, पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल काटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे और बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को ही अपना शिकार बनाने लगे। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यहाँ थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस तरफ खुला हुआ बनाया गया था। बाघ के अंदर घुसते ही दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यहाँ जंगल मीरा बहन के गोपाल आश्रम के ज्यादा दूर नहीं था। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यहाँ सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। क्या करा, गांव वालों ने मीरा बहन के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि बाघ को पिंजरे में बंद किया जाए। तो उन्होंने एक ऐसा पिंजरा रखा जो खुला दिखाई देगा और बाघ अंदर जाएगा और बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा। तो उन्होंने जहाँ पे बाघ दिखा होगा वहीं पर उन्होंने रख दिया पिंजरा जाकर। और फिर सुबह देखने गए सब लोग। अब देखते हैं क्या होता है।
लेकिन जब पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गए। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसीलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसीलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। क्या करा मीरा बहन ने जाकर, रात में उनको नींद नहीं आ रही थी और तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों बंद करूं उस बाघ को, तो जाकर वो दरवाजा बंद करके आ गई। ठीक है, अब कहानी में क्या होता है। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। इनमें सभी खतरनाक है, बताते हैं क्यों। इसका आंसर मैं आगे पेज पर बताऊंगी। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट क्या है, इनमें कोई चीज खतरनाक नहीं है, खतरनाक नहीं है, बस इनका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। और थोड़ी सी लापरवाही बरती तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे क्या है, बिजली को ले, थोड़ी सी असावधानी पर हमें करंट लग सकता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है मीरा बहन। तो मीरा बहन की बात
सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। ठीक है, इसका उत्तर भी आगे मिलेगा। मैं अभी ये लिखती हूँ, दूसरा पेज ले लेते हैं। ये सेकंड नंबर। ठीक है, तो क्या है, गांव के लोगों ने क्या करा, गांव के लोगों ने मीरा बहन के पास जाकर कहा, ये आपने क्या किया, आपने क्या किया, बड़ी मेहनत से हमने बाघ को फांसने के लिए पिंजरा बनाया था। बड़ी मेहनत से बाघ को फांसने के लिए पिंजरा बनाया था। बाघ अक्सर गांव में घुस आता है। बाघ अक्सर गांव में घुस जाता है। पहली बार तो गाय को खा गया। पहली बार गाय को खा गया। दूसरी बार हो सकता है गांव के किसी आदमी को खा जाए। दूसरी बार किसी आदमी को खा जाए। हिंसक जानवर का कोई भरोसा नहीं होता। हिंसक जानवर का कोई भरोसा नहीं होता। अतः उनके प्रति दया दिखाना बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, हो गए। अब खतरनाक है या नहीं, तो ये गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। तो गोला लगाएंगे अपन, खतरनाक जानवर कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो खतरनाक जानवर जंतुओं के नाम है। एक तो चीता खतरनाक है।
बकरी भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, बिल्ली भी नहीं है, चूहा भी नहीं है। साफ खतरनाक जानवर है। ठीक है। एक बिच्छू भी खतरनाक जानवर है। कछुआ नहीं है, केचुआ नहीं है, तिलचट्टा नहीं है, कबूतर नहीं है, भालू भी खतरनाक जानवर। ठीक है। इनके नाम पर तुमने गोला लगाया है, वे कब खतरनाक हो सकते हैं? अब इसको लिखते हैं। जब उपरोक्त जब जानवर जानवर तब खतरनाक होते हैं जब हम उनके पास जाते हैं और उन्हें छेड़ते हैं, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या है? चूहा पकड़ने का बड़ा पिंजरा देखकर बताओ कि वहां अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उसमें बाहर क्यों नहीं आ पाता? ठीक है, तो अपन बताते हैं। तो क्या है? चूहा का पिंजरा जालीदार होता है। क्या होता है? चूहा का पिंजरा जालीदार जालीदार होता है। उसमें एक दरवाजा होता है जिसका रास्ता एक टीन की पत्ती से बना होता है। यहाँ तार के लीवर में जैसे ही दरवाजे की पत्ती पर आकर उसकी रोटी की तार को हिलाती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा उसके प्रयास से कभी नहीं
खुलता और वहां कैद हो जाता, और वहां कैद हो जाता है। ठीक है, अब क्या है? गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? किसी आजाद पशु पक्षी को बंद करके रखना गलत है, क्योंकि हमारी तरह उन्हें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। गलत है, क्योंकि हमारी तरह उन्हें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है। क्या है? क्यों और कैसे? आपके मन में सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे? बाघ ने गाय को खाया था। बाघ ने गाय को खाया था। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों? क्योंकि आदमी ने गांव वालों ने बाघ के लिए लोग काफी चिंतित हो गए। अपनी चिंता का कारण लेके बाघ के कारण चिंता लेकर पहुंचे। ठीक है, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया था। मीरा बहन ने किया। पिंजरा को मीरा बहन ने अपने हाथों से बंद किया। अब क्या है? बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर यहाँ कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती? उनकी कहानी मजेदार होती ना। अगर बकरी कहती कि शेर आया और वो गाय को खा गया तो ज्यादा अच्छी नहीं रहती, और आप आपके हिसाब से भी बना सकते हो। ठीक है, बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती? बकरी बताती को शेर बाघ आया है, और गांव वाले डरते और सोचते कि कैसा है ये बाघ जो जानवरों को खा जाता है ना।
क्या है अब? चलो पकड़ो। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। पिंजरा बनाया था सभी गांव वालों ने मिलकर बिल्ली के लिए भी ऐसी योजना बना सकते हैं। पिंजरा बिल्ली के लिए भी ठीक है। आगे पार्ट से आगे क्या है? पार्ट से आगे ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पता करो कौन। ये गांधी जी से जुड़े हैं। गांधी जी से सभी चित्र जुड़े हैं। ये क्या है? चरखा, ये घड़ी, ये बंदर, एक आंखें बंद किया हुआ, एक को सुनाई नहीं देता है, एक बोल नहीं सकता। ठीक है। ये क्या है इनकी? चरण, पादुका, ये चश्मा, ये लाठी। ठीक है। अब क्या है? कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है। नीचे लिखी हुई चीजें क्या है? खाली जगहों में लिखो। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची, वडोदरा। ये नगर और शहर है। क्या है? नगर और शहर है। ठीक है। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा। तो क्या है ये? मिठाइयाँ है। ओके। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और यमुना क्या है? नदियां है ये। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम। तो ये क्या है? वृक्ष है। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का। ये क्या है? अन्न, अनाज है। ठीक है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज। ये क्या है? वस्त्र, पोशाक है। क्या है? कोयल कूकू, बकरी में। जानवरों की बोलियों तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को कैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना। वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के नाम लिखो। नाम है
नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम और दूसरी तरफ बोलियां है के ढूंढ निकालो और कौन सी बोली किसकी है। ठीक है, तो चलो ठीक है। तो भैंस का क्या है? रमाती है। और घोड़ा हिनहिनाता है, हिनहिनाना। हाथी चिड़ांगना। बकरी मिमियाना। शेर दहाड़ता है, ये तो सुना ही होगा आपने। गधा कुत्ता भौंकना। गाय रम्हाना। गधा रेखना। ओके। ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यहाँ वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, तो अपन को शब्दों को सही करके लिखना है। धूप बैठकर ढोलना ढोकला खाना। अब यहाँ पे लिखेंगे धूप में बैठकर ढोकला खाया। ठीक है। पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल काम करने के लिए पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। क्या करा? पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। ठीक है। लता सब मूंगफली खिलाई। लता सबको मूंगफली खिलाई। लता सब लता सबको मूंगफली खिलाई। ठीक है। अब क्या है? पहाड़ी गांव भाग डर बना रहता है। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। क्या है? अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। अब अपन ने क्या क्या शब्द जोड़े हैं वो लिखना है। पहले में जोड़ा है मैं, दूसरे में ने, तीसरे में से, फिर मैं, से के बाद में को, फिर मैं और फिर का। ठीक है।
ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब ये एक छोटी सी कहानी है, वो पढ़ते हैं। क्या है? कहानी की कहानी। कहानी सुनने में हम सब को मजा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? क्या है? कहानी सुनने में हम सबको मजा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती है? किसके सुनने का तरीका सबसे मजेदार है? भला क्यों? बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियां सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी, माँ बाप, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार उनकी मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। फिर बड़े होकर अपने बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियां सुना दे। इसी तरह कहानियों का यहाँ सिलसिला आगे बढ़ता। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मजा लेते। सुनने सुनाने से ही कई कहानियां आज हम तक पहुंची। कहानी सुनने के लिए अलग तरीके थे। कोई आवाज बदल बदल कर सुनाता, कोई आगे मटका कर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? बताइए, हो तो हमें जरूर बताइए। क्या है? पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिखकर रख ले। इस तरह भूलेंगी नहीं और संभली भी रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र ये एक पोथी है जिसमें सभी कहानियां लिखी हुई है। ठीक है। कौन से समय की है? उस समय लोग के पास कागज और किताबें तो होती नहीं थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा। उस जमाने में लोग पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का इस्तेमाल भी करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे, उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते किससे? पेंसिल और पेन तो तब थे ही नहीं, पक्षी के पंख से लिखते थे। ही कलम बना लेते और बांस की नुकीला बनाकर उसमें लिखते और स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी? पंचतंत्र की कहानियां कई सौ साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा है, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि में। ठीक है, इनको अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत किया गया। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यहाँ पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। तो अब अपनी भाषा का अपन पढ़ते हैं। क्या है? अपनी भाषा में तो ये है, किसी वन के एक इलाके में वज्रदष्टा नाम का एक सिंह रहता था। अब ये 5 तरह की है, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, ये सभी भाषाओं में लिखी हुई है। इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए?
मैं इस पे गोला लगा रही हूँ और जो आपको पता चली है वो आप बताइए, ठीक है। क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियां सजोकर बचाकर रखी थी। वे कहानियां हम आज भी सुनते हैं और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चे को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ना? हाँ। थैंक्स। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। बच्चों, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।